ओके, सो कल हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप्स कंप्लीट किए। दीज टू स्टेप्स आर अ पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोसेस जो एज अ डेटा एनालिसिस, जो आपका डे टू डे वर्क है और डे टू डे टास्क है, जिसमें आपको इनसाइट्स निकालना है, ट्रेंड्स पैटर्न्स ऑब्जर्व करना है, एंड यू नीड टू सजेस्ट सम एक्शंस, राइट। बिजनेस ओनर को एक्शन सजेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू ऑब्जर्व देयर आर 10 प्रोडक्ट्स विच आर ऑलवेज लॉस मेकिंग, मतलब उनका लॉस हो रहा है, तो you can suggest to offer a discount and complete all the stocks, मतलब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो सब कुछ बेच के don't buy the new product, something like this, मतलब whatever it is लॉस मेकिंग आपको निकालना है आपके सिस्टम से, राइट। सो उसके लिए आपको डिस्काउंट ऑफर करना है तो डिस्काउंट ऑफर करो, और आपको स्क्रैप करना है तो स्क्रैप करो, विच एवर एक्शन यू फील सुटेबल आपको हाईलाइट करना है, राइट। क्लियर। सो ये हमने देखा था, एंड देन टू फाइंड दिस इनसाइट्स एंड एक्शंस, एक प्रोसेस हमने 7 स्टेप का जो प्रोसेस है वो आप फॉलो करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड दिस इनसाइट्स। तो इस प्रोसेस का स्टेप 1 है डेटा अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले स्टेप में आप डेटा अंडरस्टैंड करते हो, राइट। जो भी आपके पास डेटा आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल जो होमवर्क दिया था आपको, दिस वन, तो ये आपको एज अ डेटा एनालिस्ट ये डेटा आपको दिया है कंपनी में, राइट। तो स्टेप 1 क्या होगा, डेटा अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसका मीनिंग आप फाइंड आउट करोगे, इनिशियल्स, डिपार्टमेंट, ग्रेड, राइट। ग्रेड इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द सैलरी लेवल, कंपनी में ग्रेड्स होते हैं G1 G2, so that is a grade. Total experience, how much experience the person has, experience as a manager experience, gender, okay, CTC, cost to company, मतलब पर एनम सैलरी वगैरह जो रहता है, CTC, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस दिन ज्वाइन हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, राइट। बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग, इसमें कुछ रैंडम नंबर्स है इसमें, सो एनीवन नोज व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर्स क्या है, नीचे नंबर्स क्या है, ये सब कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, सर वो डेट का फॉर्मेट आप बता रहे यस, हैं। डेटा फॉर्मेटिंग रिलेटेड ये इशू है, राइट। तो टू एड्रेस दिस इशू, नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 2 है, डेटा अंडरस्टैंडिंग हमने किया था, सॉरी डेटा फॉर्मेटिंग। सो व्हाट वी डिड, सिलेक्ट द सेल, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट, पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करते ही फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो क्लिक, देन सिलेक्ट द डेट यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फॉर्मेट द डेट। जनरली ये इशू कब आता है, जब आप दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपने इंटरनेट से कुछ कॉपी किया, एक्सेल में पेस्ट किया और वर्ड में पेस्ट किया, तो वो फॉर्मेटिंग गलत आता है ना, ऊपर नीचे होता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट बना किसी और टेक्नोलॉजी में, मे बी फ्रंट एंड में है, CSS HTML, वो टेक्नोलॉजी यूज करके बना है, और एक्सेल इज समथिंग एल्स। तो इसीलिए ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, तो दिस कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, CRM वगैरह आपको पता है तो देयर आर CRM रिलेटेड सॉफ्टवेयर, नहीं तो रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, SAP, वन ऑफ सच एग्जांपल इज SAP, SAP, पता है क्या, और ओरेकल का। तो वो क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें सारा कंपनी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब आपका अटेंडेंस हो गया, सैलरी हो गया, आपको प्रमोशन देना है तो उससे रिलेटेड कमेंट्स, राइट, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका आइडेंटिफिकेशन, बैकग्राउंड, सब कुछ उस सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। तो ये जो डेटा आपको मिला है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, वो उस सॉफ्टवेयर से एक्सेल में कॉपी किया है किसी ने, मे बी डेटा इंजीनियर, राइट। हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखा था, होप यू रिमेम्बर लेक्चर 2, व्हाट what is the role of data engineer, what is the role of data analyst, what is the role of data scientist, right। तो मे बी
जो डेटा इंजीनियर्स है उन्होंने वो कॉपी करके आपको एक्सेल में पेस्ट करके दिया है. ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर एक्सेल हैज कन्वर्टेड दैट एज अ नंबर, राइट. तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो बाय डिफॉल्ट नंबर अज्यूम करते हैं उसको. एक्सेल कंसिडर इट एज नंबर. इसीलिए ये स्टेप 2 जो है डेटा फॉर्मेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, क्लियर एवरीवन? सो एनीवन हैव एनी कमेंट्स ऑनलाइन? इस डेटा का अंडरस्टैंडिंग किसी ने किया है? हम्म, किया है तो इनिशियल्स कॉलम का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताइए. हमने क्या देखा था डेटा अंडरस्टैंडिंग में? हर एक कॉलम में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एंड व्हाई दैट कॉलम एग्जिस्ट, राइट. कल हमने इससे रिलेटेड हायरार्किकल डेटा देखा था. हम्म, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कंट्री, रीजन, मार्केट. सो व्हाट डू यू थिंक इनिशियल्स कॉलम रिप्रेजेंट हियर? मतलब इनिशियल्स कॉलम क्यों दिया गया है? मे बी इसका एक यूज केस हो सकता है ईमेल आईडीज वगैरह. कंपनी में जो ईमेल आईडीज रहते हैं वो इनिशियल से बनते हैं, राइट. इफ आपने ऑनलाइन किसी कंपनी का ईमेल आईडी देखा होगा तो वो इनिशियल्स के साथ बनते हैं. सो मे बी दैट इज द यूज केस, तो इसीलिए वो इनिशियल्स वहां पे दिया है, राइट. ऐसा नहीं कि जो भी डेटा दिया है वो उसको यूज करना है, राइट. ऐसा नहीं होता. सो सोचिए उसका यूज कहाँ पे है रियल वर्ल्ड में, क्यों दिया गया है. क्लियर एवरीवन? ये यहाँ तक क्लियर है? गुड. ऑनलाइन आई जस्ट वांट टू नो, किसी ने किया है क्या डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप? एचआर डेटा के ऊपर अंडरस्टैंडिंग किया है क्या? यस, नो? किया है तो क्या ऑब्जर्वेशन है? देयर इज वन क्रिटिकल मिस्टेक आई हैव मेड. मतलब उस डेटा में. हम्म, ठीक है. सो आई विल टेल यू क्या मिस्टेक है. ये देखिए, मेल, जेंडर क्या है, मेल, नाम क्या लिखा है. सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो ये जानबूझ के किया था यहाँ पे, सो दैट आप डेटा अंडरस्टैंडिंग का होमवर्क करोगे तो एटलीस्ट यू विल हैव डाउट लाइक दिस, सर ऐसे नाम गलत है, क्या है, ये है वो. ठीक है, एनीवेज आई हैव टोल्ड. बट आपको नहीं किया है तो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क. उसमें डेफिनेटली इन दोनों का क्या आएगा, नंबर. फॉर्मेटिंग नंबर आएगा ना इसका. ये क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. दिस सीटीसी, सीटीसी क्या आएगा, करेंसी, राइट. आपको पैसे मिलते हैं, नॉट नंबर्स. डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑलरेडी इशूड. डेट ऑफ बर्थ, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर? डेटा फॉर्मेटिंग. सो दीज आर द टू स्टेप्स. सो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, विल कम अप विद द क्विक इनसाइट्स. जो थर्ड स्टेप है, क्विक इनसाइट. तो क्विक इनसाइट्स के लिए एक दो तीन स्टेप है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज फिल्टर एंड सॉर्ट. फिल्टर एंड सॉर्ट ऑप्शन है. नहीं तो देर इज अ वन मोर ऑप्शन कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, maybe let's open the quick insights, or yeah. So home टैब में जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे होम टैब, so there are different data menus है यहाँ पे, mostly related to formatting, right. यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो, टेक्स्ट, कलर, साइज. बट वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट. ये ऑप्शन हमें यूज करना है सो दैट वी कैन जनरेट इनसाइट्स एंड देयर इज अ सॉर्ट एंड फिल्टर. दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं. देखिए, दिस इज अ फिल्टर एंड दिस इज अ सॉर्ट. So let me show you the example, and then so for your simplicity we'll use the same data set. कल जो हमने एक data set देखा था, maybe sample store का, right. Okay, just a second, let me
remove everything. Now it looks better. ठीक है चलो. Okay. सो सेम डेटा सेट है, ऑर्डर डेट है, कंट्री, रीजन, राइट, मार्केट, प्रोडक्ट वगैरह. सो एज अ इनसाइट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू कि कौन सा रीजन है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल करके दे रहा है, राइट. दिस इज आई एम इंटरेस्टेड इन एज अ बिजनेस ओनर. सो हाउ विल यू फाइंड इट आउट, मतलब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके. ओके. नहीं, मुझे सिर्फ हाईएस्ट रीजन चाहिए. मुझे पता नहीं 5,000 है, 10,000 है. हाउ यू कैन डू इट? ओके. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैक्सिमम. ओके. देयर इज हाईलाइट, टॉप एंड बॉटम, इतना ही है. ओके, मैक्स का फॉर्मूला. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स ऑनलाइन, और कुछ सजेशन? एज अ इनसाइट, मतलब एज अ बिजनेस ओनर, सपोज ये मेरा शॉप है. ओके. ऑल ओवर इंडिया मेरा, ऑल ओवर एमएनसी है. सो आई वांट टू नो कि विच रीजन और विच कंट्री, विच मार्केट मुझे ज्यादा सेल करके दे रहा है. कौन से रीजन है जिसमें हाईएस्ट सेल हो रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करना है? ऑनलाइन देयर इज अ सजेशन, वी शुड यूज सम फार्मूला. हेलो सर. यस. पहला हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू उसका सेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैक्स का फंक्शन लगा के. ओके. हाईएस्ट सेल्स, ये सेल्स है. हाँ. हाँ, अभी आप फॉर्मूला लगाओगे, राइट? ओके. हाँ. ठीक है. एनी सिंपल ऑप्शन? बाय द वे, फ्रॉम टुडे, आज से लेके आखिरी लेक्चर तक हम फॉर्मूलाज नहीं पढ़ेंगे. दैट्स फॉर वेरी श्योर. क्योंकि हमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, ना कुछ यूज करना है. एंड ट्रस्ट मी, विदाउट फॉर्मूला आल्सो वी कैन अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके. फॉर्मूला इज अ ऑप्शन. आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बट देयर इज अ बेटर अप्रोच एज वेल. सो वन स्टेप इज, what we can do is, yes, sort कर सकते हो, right? So let me show you the example. है क्या डेटा कहीं पे? हाँ, यहाँ पे है. चलो. सो सेल मुझे निकालना है, राइट? कल हमने ये फॉर्मेटिंग वगैरह किया था. सो व्हाट आई कैन डू इज, ये देखिए, पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट. गो टू होम टैब पे क्लिक कीजिए, एंड देन सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे है. तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, movement click, you will get some option. Okay, I will select this, time being. Okay, can I say यहाँ पे हाईएस्ट आ गया है अभी. सो कौन से रीजन से है, देखिए फिर कौन से रीजन से है. साउथर्न यूरोप और यूरोप मार्केट से है. सो दिस इज व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन. सो इवन यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू मैक्स. आप मैक्स फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ सेल्स में से मैक्स निकलेगा, तो फिर मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा इस मैक्सिमम वैल्यू कौन से मार्केट का है, राइट? यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला. So that's why you have already inbuilt options such as sort. Not only top one, top 5 चाहिए तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हो. टॉप 5 में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, देखिए, राइट. फर्स्ट वन इज यूरोप एंड एशिया पैसिफिक मार्केट. मतलब टॉप 5 में 4 एशिया पैसिफिक से आ रहे हैं. तो एशिया पैसिफिक मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस. होप यू अंडरस्टैंड. तो ये आप इंडिकेट कर सकते हो. एज अ बिजनेस ओनर मुझे समझ में आएगा कि इतना डिटेल में नहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अ इनसाइट. इसको क्या बोलेंगे? इनसाइट. करंटली आपको सिर्फ 20 लाइन दिख रहे हैं, इसीलिए आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रहा है. बट प्रोजेक्ट फोल्डर में आई हैव शेयर्ड यू द फाइल, राइट? एक फाइल है, उसमें 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स है. उसमें ये करके देखिए, 1 लाख रिकॉर्ड्स में से मुझे हाईएस्ट निकालना है. इजंट इट अ इनसाइट फॉर मी? सो दिस इज वन ऑफ द मेथड. मतलब एक सॉर्ट फिल्टर कर सकते हो. ओके. सॉर्ट,
दिस इज कॉल्ड अ सॉर्ट. देन फिल्टर, फिल्टर भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, बट बिफोर मूविंग टू द सॉर्ट, एक लेट मी डू द कंट्रोल Z. ओके, ये किया. इफ आई अप्लाई फिल्टर, सॉरी, इफ आई अप्लाई सॉर्ट, मुझे कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था, देखिए. व्हाट डू यू वांट, एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन. ये कुछ सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा है, ऐसा क्यों? यस, स्पेसिफिक कॉलम, बट व्हाट डू यू थिंक, ये क्या पूछ रहा है? और वो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, बट मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया होता तो लेट्स सी क्या होता है. चलो, मैं सिर्फ ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस सॉर्ट. सिर्फ क्या होगा, सेल्स कॉलम सॉर्ट हो गया, बट ये इतना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी चेंज होना चाहिए ना. सिर्फ एक कॉलम सॉर्ट करके क्या फायदा है, कुछ एक्चुअली गलत हो गया इंफॉर्मेशन. मतलब आप बोल रहे हो कि इस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सैमसंग का सेल इतना हुआ है क्या सेल? नहीं. सो ये व्हाट इज हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये ऐसा सिलेक्शन क्यों आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है ये सब कुछ? व्हाई? बिकॉज एक्सेल, जो आपने एक्सेल को डेटा दिया है, राइट, इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो ये सेल कॉलम है, इसका ये सारे कॉलम से रिलेशन है. मतलब ये सारा जो पहला रिकॉर्ड है, सबका इंटर रिलेशन है. मतलब मान लो आपको ये सेल्स आपको इंडिकेट करना है, सो दैट इज विद दिस सैमसंग फोन ओनली. कल जाके ये सेल्स चेंज हो गया तो ये प्रोडक्ट नेम भी चेंज होना चाहिए ऊपर नीचे. ये आपको एक्सेल को बताना है. यू कैनॉट ऑपरेट लाइक दिस. कल जाके एक कॉलम चेंज हो गया, हर बार वो ऑप्शन आएगा आपके पास, राइट? इट मे क्रिएट सम कंफ्यूजन. तो हमें ये बताना है एक्सेल को कि जो मेरा डेटा है ये इंटर रिलेटेड है, मतलब ऑल द कॉलम्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर. एक भी कॉलम ऊपर नीचे हो गया तो सारे कॉलम ऊपर नीचे होना चाहिए. तो टू कन्वे दिस देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड टेबल. तो इंसर्ट, यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है आपको, इंसर्ट, राइट, यहाँ पे यू हैव समथिंग कॉल्ड टेबल. देखिए टेबल नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, राइट. तो इफ यू क्लिक ऑन दिस, मतलब कहीं पे भी एक पूरा सिलेक्ट करो आप डेटा जो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है उससे रिलेटेड, मुझे इतना ही करना है, तो आई विल सिलेक्ट, गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेबल. द मोमेंट यू क्लिक, ये पूछता है आपको, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है $1 वगैरह. देन इट सेज वेदर हेडर है कि नहीं, मतलब को कॉलम के नाम ऊपर है कि नहीं ये चेक करता है तो आप टिक कर सकते हो, नहीं है तो अनटिक कर सकते हो. प्रेस ओके. ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सब कुछ चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया. एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, ऊपर यहाँ पे कुछ नया टैब ओपन हुआ है कॉल्ड टेबल डिजाइन. मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, चला गया ऑप्शन. मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा टेबल डिजाइन. क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफिक ऑप्शंस यूज कर रहे हो. एक्सेल में अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं. ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, टेबल एक स्पेशल फीचर है एक्सेल में जो आप लोग यूज कर रहे हो, इसीलिए उसका अलग मेन्यू ओपन हुआ है. आगे जाके पिवट चार्ट यूज करेंगे, पिवट टेबल यूज करेंगे, स्लाइसर यूज करेंगे, इंडेक्सिंग यूज करेंगे, टाइमलाइन यूज करेंगे, तो इसका सबका अलग अलग मेन्यू ओपन होगा. ओके, तो उस टेबल से रिलेटेड कुछ भी आपको चेंज करना है तो उस ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, राइट. इफ आई क्लिक ऑन टेबल डिजाइन, ये देखिए यहाँ पे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो. देखिए एस्थेटिक रिलेटेड ये ऐसे सब कुछ कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, देखिए ऐसे, राइट. सो दिस इज वन ऑप्शन. नहीं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर बटन ऑन ऑफ कर सकते हो. हेडर कॉलम चाहिए नहीं चाहिए, फिल्टर बटन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप ऑन ऑफ कर सकते हो. ये बैंडेड ऐसे कॉलम को ऐसे करना है वो भी पॉसिबल है, लाइक दिस, राइट. लॉट ऑफ ऑप्शन, नॉट ओनली दिस. यहाँ देखिए डुप्लीकेट्स भी आप हटा सकते हो, सिर्फ क्लिक कीजिए डुप्लीकेट निकल जाएंगे. ना आपको फॉर्मूला लिखना है,
ना आपको कुछ याद रखना है, सिंपली यू नीड टू कन्वर्ट करके आप अवेलेबल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो हम काम कर रहे थे वो देखते हैं एक बार। ओ सॉरी, मैंने सेल्स कॉलम सॉर्ट नहीं किया था, होप यू रिमेम्बर। हाँ, दिस इज माई एक्चुअल डेटा ना, सैमसंग का इतना सेल है, इसके ऊपर मैं टेबल बनाता हूँ एंड देन आई कैन फिल्टर सॉर्ट, इंसर्ट टेबल, राइट, प्रेस ओके। चलो ठीक है, ये कलर। अभी बताइए आपको क्या चेक करना था, हाईएस्ट सेल्स। शुड आई क्लिक ऑन दिस, ये फिल्टर बटन, सॉर्ट एंड फिल्टर का जो बटन है इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन सिलेक्ट दिस, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट छोटे से लार्ज तक, यू कैन टेक एनीथिंग। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, विदाउट डूइंग एनीथिंग सारा डेटा चेंज हो गया आपका। ना आपको किसने कुछ पूछा है, रिलेशन बिल्ड करना है नहीं करना है, एक्सपांड सिलेक्शन, ऑल दोज ऑप्शंस आर ऑलरेडी रिमूव्ड, राइट। ये देखिए, क्लियर। नाउ आई कैन क्लियरली सी ये सेल है कौन से कैटेगरी में, अप्लायंस, क्या है स्टोव। so this is creating a highest sales, right, क्वांटिटी, और इसका भी हाईएस्ट क्वांटिटी भी इसी का है, ओके 12 हो गया, क्लियर। सो कैन आई फाइंड आउट इनसाइट, एक तो टॉप हाईएस्ट सेल कौन से रीजन में हो रहा है वो एक इनसाइट हो गया, टॉप 5 हाईएस्ट सेल्स में कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा है, एशिया पैसिफिक इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, राइट, एशिया पैसिफिक कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है आपके पूरे सेल्स में, टॉप 5 रीजन में 4 बार एशिया पैसिफिक आ रहा है, दिस कैन बी इनसाइट। और इटली इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू योर सेल्स, जो भी सेल्स हो रहा है इटली से आ रहा है, वो इटली कंट्री से, राइट, क्लियर। नॉट ओनली दिस, यू कैन सी कि टॉप 5 में फर्नीचर आर कंट्रीब्यूटिंग मोर, 3 सब कैटेगरी और कैटेगरी फर्नीचर के हैं, मतलब बाय एंड लार्ज आपका बिजनेस फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज में ज्यादा एक्सपर्ट है और उसमें ज्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस, सो दैट ओवरऑल बिजनेस का आइडिया लगे। मुझे क्या लग रहा था कि मेरे कंपनी में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ज्यादा है, बट दैट इज नॉट द केस। इफ आई फोकस मोर टॉवर्ड ऑफिस फर्नीचर, नहीं तो ऑफिस अप्लायंस, तो मेरा प्रॉफिट और सेल बढ़ने का चांस ज्यादा है, ओके, इन दिस केस सेल्स। कल जाके नेक्स्ट ईयर मुझे सेल्स बढ़ाना है, ओके, आई वांट टू ग्रो माय कंपनी, सो वेयर शुड आई फोकस, मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आई शुड फोकस मोर ऑन अ टेक्नोलॉजी और फर्नीचर, सो दैट आई कैन ग्रो, एज वेल एज आपको और प्रॉफिट मेकिंग बनाना है, तो प्रॉफिट के बेसिस पे चेक कीजिए हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, प्रॉफिट है क्या इधर, ओके, इस डेटा में नहीं है, सॉरी, इधर है, बाय द वे यहाँ पे भी देखिए टेबल डिजाइन ऑप्शन है, राइट, सो आई कैन यूज प्रॉफिट कीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग टॉप 5 में कौन है, दिस प्रोडक्ट, कौन से मार्केट से आ रहा है, ओके सेम है, यूरोप एशिया पैसिफिक वगैरह, राइट, रेड स्टोव वही है, सी, ओके, सेल्स और प्रॉफिट सेम, मतलब कल जाके कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाना है तो इजी वे क्या है, वी शुड फोकस ऑन दिस। देयर इज वन मोर ऑप्शन, जो लॉस मेकिंग है उसे प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करो, सो दैट आपका प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, राइट। तो लॉस मेकिंग कौन सा है वो बताइए फिर, नेक्स्ट इनसाइट, लॉस मेकिंग फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, क्लिक ऑन दिस, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये जो माइनस है दीज आर नथिंग बट अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, राइट। तो कहां से आ रहे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट देखिए, ओके, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यहाँ से आ रहा है एंड कितना है, ओके, डिस्काउंट देखिए 20% डिस्काउंट देके हम लॉस मेकिंग है, तो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट आपको बंद करना है, बेचना भी नहीं है, क्योंकि पहले तो लॉस हो रहा है उसके ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हो फिर भी लॉस हो रहा है, सो
यू शुड स्टॉप सेलिंग दिस प्रोडक्ट। आप इंडिकेट कर सकते हो acro stacking bins should be scrapped, right? Because it is contributing to the loss, highest loss. Clear? So these are what insights. Imagine कीजिए, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा मतलब स्टोर है और शॉप है, उसमें हजारों प्रोडक्ट है, और उसमें आपने पिन पॉइंट करके बताया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज लॉस मेकिंग, so that it will be very easy for me to take a decision, right? So I can take a decision कि क्या करना है इसका. So this is what your day to day work looks like. As a data analyst यही करना है आपको, right? आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत सिंपल है, कल आपने डेटा दिया, आज सॉर्ट और फिल्टर लगा के हो गया. ओके, ट्रस्ट में रियल वर्ल्ड में इतना आसान नहीं होता, बिकॉज डेटा में बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, क्लीनिंग करना पड़ता है, कई बार ब्लैंक वैल्यूज होते हैं, कई बार नल वैल्यूज रहते हैं, राइट? एंड इतना इफिशिएंटली भी वर्क नहीं होता, क्योंकि अभी हम एज अ पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक्सेल यूज कर रहे हैं, राइट? कल जाके बहुत सारा रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लाइन आइटम्स है, आपको एनालाइज करना है. डू यू थिंक एक्सेल विल हैंडल दैट? बाय द वे, कितना एक्सेल का लिमिट है? चलो लेट्स सी कैसे. कंट्रोल एंड डाउन, कंट्रोल एंड डाउन, देखिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे, कैन आई सी 10,48,576, मतलब 10 लाख के आसपास ही रिकॉर्ड आप हैंडल कर सकते हो. कल जाके 20 लाख रिकॉर्ड्स है, तो you have to use something else, you cannot simply rely on Excel, right? तो यही पर्पस था आगे की टेक्नोलॉजी सीखने का. तो इसके आगे जाके आप क्या करते हो? then you start using Power BI, right? This is what we understood. Hope everybody knows Power BI. why पार्ट क्लियर है ना सबको? ऑनलाइन कौन कौन से टेक्नोलॉजीज आप पढ़ने वाले हो और क्यों पढ़ने वाले हो, इस पे पूरा एक लेक्चर हमने एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ यू शुड नॉट हैव द डाउट. तो ये लिमिटेशन है इसकी. तो whenever you have large amount of data, you start using something else. Oh, clear? So this is how you can find insights. इसको बोलते हैं insights. You can use sort, filter भी सेम तरीके से काम करता है. Suppose you want to find out the product जिसमें आपका प्रॉफिट ₹1,000 से ज्यादा है, सॉरी $1,000 से ज्यादा है. So what I can do? Simply click on this. यहाँ पे क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर्स दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए फिल्टर्स. तो यहाँ पे फिल्टर लगाइए. फिल्टर के अलग अलग टाइप्स भी है, ग्रेटर देन, स्मॉल, लेस देन, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, above average, below average. So currently we'll focus on this numerical values पे. So I want to find out the product where my profit is greater than $1,000. ओके, क्योंकि मेरा खर्चा खुर्चा पकड़ के मान लीजिए 200 से कम का तो मुझे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मिनिमम उतना तो चाहिए. मैं बेच रहा हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए. आप बोलोगे सर ₹1 प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा है, विल दैट मेक एनी सेंस? मतलब इतना बड़ा आपने पूरा शॉप खोला है, 10 लोग काम कर रहे हैं, और ₹1 के प्रॉफिट के लिए आप उस पूरे दुकान को चला सकते हो क्या? नहीं, राइट? तो इसीलिए हाईएस्ट प्रॉफिट आपको अचीव करना है. देन यू कैन फिल्टर, ग्रेटर देन 1,000 कर दीजिए, लेस देन, वट एवर यू फील शुड डू इट. तो आप उसके हिसाब से आप फिल्टर लगा सकते हो. ग्रेटर देन 1,000. कंडीशन और आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ से भी आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हो. देखिए, ग्रेटर देन 1,000, लेस देन 2,000, ऐसे कुछ आपको कंडीशन है तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कंडीशंस हियर, राइट? तो सिलेक्ट द कंडीशंस, द अप्लाई. सिंपली डायरेक्टली आपको पता चला 3 प्रोडक्ट ऐसे जो $1,000 से ज्यादा आपको प्रॉफिट कर रहे हैं, अचीव करके दे रहे हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस. क्लियर? सो यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस. मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का एग्जांपल लिया है, आप सेल्स के ऊपर काम कर सकते हो, क्वांटिटी के ऊपर कर सकते हो, डिस्काउंट का ऊपर चेक कर सकते हो. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहां पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं,
फिर उसका सेल्स, उसका प्रॉफिट चेक करो, राइट? सो दैट यू कैन प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी कि कितना डिस्काउंट देना है, ये आप बता सकते हैं। क्लियर? इनसाइट्स क्या है ये क्लियर हो गया? व्हाट इज इनसाइट्स? ऑनलाइन इनसाइट्स मतलब क्या, ये क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, सो दिस इज व्हाट बिजनेस वांट टू नो। मतलब आपका भी एक, सपोज यू आर रनिंग अ कैब, ओके, आपका कैब है, बहुत सारे कैब्स है, 20-30 कैब्स, ओके। यू शुड बी एबल टू नो कि कौन से कैब और कौन से व्हीकल से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से व्हीकल आइडल रहता है, मतलब खड़ा रहता है, वही उतना सेल नहीं होता और उसके ट्रिप नहीं आते। ऑल दिस डिटेल यू शुड नो, राइट? और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू शुड बाय मोर व्हीकल्स, क्या आपको है वही बेचना चाहिए क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। यू नीड टू टेक डिसीजन ना, ऐसे आइडियली, मतलब एज अ बिजनेस ओनर नो बडी सिट्स आइडल। ऐसा नहीं कि हाँ चल रहा है सब कुछ, आप बैठे हो, चलो सिर्फ पैसा आने दो, ऐसा रहता है क्या? नो, एवरीबडी इज मोर इंटरेस्टेड ईदर टू एक्सपांड और ग्रो, सबको आगे बढ़ना है ना। सो somebody is there, somebody should be there to tell कि क्या करना है आगे, आगे का स्ट्रेटेजी क्या है, करंट क्या दिखता है, पास्ट में क्या हुआ है। सो दैट्स व्हाई यू शुड able to understand इनसाइट्स क्या है, एक्शंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ऑनलाइन क्लियर सबको? गुड। यस Yes, सर। sir. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस। आपको क्लियर करना है तो यू कैन यूज अ फिल्टर, में क्लियर ऑप्शन भी है यहाँ पे, you can clear or else click on this filter icon, clear यहाँ पे filter दिख रहा है, ओके, click on this, आपका पूरा filter clear हो जाएगा। गुड। इफ यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे एक कुछ ब्लैक कलर का लाइन है, राइट? ये आखिरी वाला देखिए, रो, दिस इज नथिंग बट अ टोटल समेशन आ गया है यहाँ पे, देखिए। ये अपने डेटा में था क्या? नहीं। क्यों ऐड हुआ? बिकॉज टेबल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, इसीलिए। कैसे पता चला? क्लिक ऑन टेबल, ये देखिए टोटल रो है, मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है, तो इसीलिए इट इज अपियरिंग, ये देखिए, राइट? सो व्हाट इज द एडवांटेज? आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल किसका आपको क्या चाहिए था? टोटल सेल्स चाहिए था, राइट? सेल्स है इसमें, टोटल सेल्स चाहिए था, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। क्या चाहिए आपको? टोटल का सम चाहिए, मैक्सिमम टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए। विदाउट राइटिंग अ सिंगल फॉर्मूला आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए? चलो एवरेज सेल चाहिए, तो सिलेक्ट एवरेज, तो यह वैल्यू अपडेट होगा एवरेज में। ओके, यू डोंट हैव टू राइट अ फॉर्मूला। सेम केस विथ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना बेचा उसका समेशन, वहां पे क्लिक कीजिए एंड ड्रॉप डाउन, राइट? प्रॉफिट, क्लिक एंड ड्रॉप डाउन, राइट? सो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल, मिन मैक्स, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने डेटा फॉर्मेटिंग करने का और एक फायदा क्या है? अपने आप डॉलर आया है वहां पे। डिड आई कन्वर्टेड, मतलब मैंने इसे कन्वर्ट किया है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिकली आया है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया है, इस कॉलम में पूरा जो डेटा है वो डॉलर में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है, करेंसी डेटा फॉर्मेट करके रखा है। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके, गुड। सो दिस इज द वन मेथड, आप क्विक इंसाइट्स निकाल सकते हो, मतलब विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस आप इंसाइट्स निकाल सकते हो। देयर इज वन मोर ऑप्शन, सेम फंक्शनैलिटी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके भी आप अचीव कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेट, व्हाट इज दिस? लेट्स सी। हमने एक एग्जांपल लिया था सेल्स के लिए, राइट? सो लेट्स टेक द एग्जांपल सेल्स के लिए अगेन। आई वांट टू फाइंड आउट टॉप 10 प्रोडक्ट्स जहां पे मेरा सेल हो रहा है, मैक्सिमम सेल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन
होम टैब पे क्लिक कीजिए, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, just a second. Okay, so you go to home tab and click on conditional formatting, दिख रहा है यहाँ पे. Okay, click on this, आपको multiple options आएंगे, right? So we'll select this highlight cell rules or top and bottom. So let's see the top and bottom. टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करते ही आपको टॉप 10 आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. बॉटम चाहिए तो बॉटम 10 आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं. उसी को परसेंटेज के फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है, परसेंटाइल, परसेंटेज. सो दिस इज व्हाट इट इज. मतलब कैट गेट वगैरह एग्जाम दिया होगा तो उसमें परसेंटाइल रहता है, राइट? तो उसके हिसाब से टॉप 10% में कौन आता है आप सिलेक्ट कर सकते हो. अंडरलाइन कैलकुलेशंस होते हैं. लेट्स गो विद द टॉप 10 आइटम्स, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे कितने टॉप चाहिए? टॉप 10 चाहिए, 10. कलर कौन सा चाहिए? ग्रीन, येलो. आपको कस्टम करना है तो कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो. आई विल, एज इट इज अ पॉजिटिव साइन, मतलब सेल पॉजिटिव है तो आई एम सिलेक्टिंग अ ग्रीन, राइट? ग्रीन कलर इंडिकेट पॉजिटिव, रेड कलर इज अ नेगेटिव, राइट? सो दीज आर द टॉप 10 प्रोडक्ट्स. सो डायरेक्टली हाईलाइट हुए. तो आप इसके करस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हो क्या है. ये देखिए टॉप 10 में मोस्टली ओशियाना और एशिया पैसिफिक के ही लग रहे ज्यादा है. देखिए यहाँ पे भी है, राइट? ऑल दिस थिंग्स. और यहाँ पे भी एशिया पैसिफिक है. आपको फिल्टर करना है तो यू कैन अप्लाई द फिल्टर ऑन कलर एज वेल. क्लिक फिल्टर बाय कलर, सिलेक्ट टॉप 10 प्रोडक्ट. इवन एशिया पैसिफिक इज देयर. सो एशिया पैसिफिक थोड़ा डोमिनेटिंग है यहाँ पे, मोस्टली सारा बिजनेस वहीं से आ रहा है आपका. तो आप क्लियरली ये इंडिकेट कर सकते हो, इन द टॉप 10 प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, राइट? तो ये हो गया आपका इनसाइट. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फिल्टर ये ऐसे आप यूज कर सकते हो. ओके, ये हो गया टॉप 10 प्रोडक्ट्स. आपको ये नहीं चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव, क्लियर द फिल्टर. ये ग्रीन कलर वगैरह हटाना है, फॉर्मूला वगैरह निकालना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर सेल रूल्स. क्लियर रूल्स है यहाँ पे, राइट? और आपको चेक करना है, किसी और ने आपको ये बना के दिया है और आपको चेक करना है व्हाट इट इज. देन यू कैन गो ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स. देखिए यहाँ पे रूल आपको एप्लीकेबल है. रूल का नाम है टॉप 10. फॉर्मेट कहाँ पे अप्लाई है ये यहाँ पे दिया है, राइट? सो आपको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ से. देखिए एडिट, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो. यू कैन टेक और यू कैन मॉडिफाई अदर थिंग्स. देखिए कलर कैसे दिख रहा है, कलर चेंज करना है. यहाँ से आप आगे जाके बहुत कुछ कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, फिल कर सकते हो, राइट? ये ब्लैक ऐसे कलर से. टॉप 10 में टॉप 10 की जगह सिर्फ आपको 6 चाहिए, 6, तो यू कैन सिलेक्ट 6, प्रेस ओके, अप्लाई. ओके, सिर्फ सेल 6 सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट? लाइक दिस यू कैन डू इट. रिमूव करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर इंटायर शीट. पूरे शीट से वो फॉर्मूला निकल गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई. आगे जाके आपको इफ यू वांट टू फाइंड आउट प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के लिए आई वांट टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा वाले प्रोडक्ट. मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उन सब का एवरेज निकालना है, स्टेप 1. और उस एवरेज के आगे जितने भी प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. पहले तो रेगुलर मेथड से आपने किया तो आपको पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट?
एवरेज, फिर उस एवरेज का कंपैरिजन करना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट के साथ, और जहां पे भी मैक्सिमम आता है उसके आगे जाके आपको इंडिकेट करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है। सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ओके, इसको ही आप डायरेक्टली कर सकते हो यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम यू कैन सिलेक्ट दिस, देखिए अबो एवरेज एंड बिलो एवरेज, राइट। अबो एवरेज पे क्लिक करोगे तो इट विल इंडिकेट, सॉरी, प्रोडक्ट। अगेन it is a good sign, so I can custom, आपको कस्टम करना है। if you put this color, okay, press okay, yeah. So these are the product जहाँ पे एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपको। ओके, बाय द वे एवरेज मतलब क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज XYZ, और एवरेज सेल इज $200, एवरेज प्रॉफिट इज $100, मतलब बिजनेस ओनर मिनिमम जो प्रॉफिट होता है। ओके, हाँ हाँ, मिनिमम प्रॉफिट मान लीजिए। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एवरेज सेल मेरे प्रोडक्ट, मेरे दुकान का 50 रुपीज है, इसका मतलब क्या बिजनेस टर्म्स में बताइए। हम्म, कमीत कमी या बिझनेस जेवढं प्रॉफिट होते आपलं ते लय होते, कमीत कमी तेवढं सगळ्या मिळून तेवढं प्रॉफिट होते आपलं। ओके ओके, ऑनलाइन व्हाट डू यू थिंक? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। यस, नहीं वो फॉर्मूला पता है, टोटल सेल्स डिवाइडेड, बट उसका मीनिंग क्या बिजनेस में, उसका एज अ बिजनेस ओनर मेरा शॉप है और आपने इनसाइट निकाला, राइट, एवरेज सेल इज $50, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे मुझे? तो मतलब आप महीने में अगर $100 इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से $50 आपका प्रॉफिट है ओके, पूरे महीने का। बट व्हाट इज एवरेज, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज का मतलब क्या है ऑनलाइन? टोटल सेलिंग का जो परसेंटेज निकालते हैं। ओके, स्टिल मतलब आपको आगे जाके ऐसे ही लोगों को समझाना है, होप यू अंडरस्टैंड। मतलब बिजनेस ओनर को कभी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता रहते, आप बोलोगे एवरेज है इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज चेंजिंग 10% ईयर ऑन ईयर, आपको कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, आगे जाके हम पिवट टेबल देखेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा हर साल कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, वो वहां पे परसेंटेज आता है डायरेक्टली। तो आप ये बताओगे कि आपका बिजनेस सर एवरी ईयर ग्रो हो रहा है 10% से, तो आपको एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए, लाइक जो डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल है, इसमें कम्युनिकेशन also plays a very important role. This is not about technical, this is about whatever you have said, you have done, आपको एक्सप्लेन भी करना है। यही डिस्कस किया था ना कल हमने, कम्युनिकेशन क्या करना है, सिर्फ जो आपको बोलना है, जो आपने फाइंड आउट किया है उसे आपको कम्युनिकेट करना है सामने वाले को। सो इफ आई एम सेइंग माई एवरेज सेल इज $50 और 50 रुपीज, तो मैं बता सकता हूँ क्या, आपके कस्टमर में कितने भी लोग आपके शॉप में आए, ऑन एन एवरेज और कम से कम वो ₹50 का परचेस ही करता है। और मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ $50, ये जो हमने डिस्कस किया, क्या मैं बता सकता हूँ आपके शॉप में कितने भी कस्टमर आए, वो मिनिमम आपको ₹50 प्रॉफिट दे के ही जाता है। कैन आई से दिस इज एवरेज? यही रहता है ना एवरेज। एवरेज मतलब क्या, ऑन एन एवरेज, मतलब मान लीजिए आज मेरे शॉप में 10 लोग आ गए, तो मुझे पता है 10 इंटू 50, ₹500 का तो मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं गया, राइट। इसी का मतलब ऑन एन एवरेज है। फिर आप बोलोगे सर हर एक आदमी ₹50 देता है कि नहीं, कोई आदमी आता है ₹10 का करके जाता है, बट दूसरा आएगा वो 200 का करके जाएगा, बैलेंस हो रहा है ना। तो इसीलिए एवरेज का मतलब क्या रहता है, तो आप ये बोल सकते हो सर, इफ यू से एवरेज प्रॉफिट 50 रुपीज और $50, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो, जो भी आपके शॉप में आएगा वो 50 रुपीज प्रॉफिट करके जाता है। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना, तो इसलिए बिजनेस टर्म्स में सोचो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल, टेक्निकल टर्म्स
ठीक है आपको जब कैलकुलेशंस करना है तब तक, बट बिजनेस यूजर मतलब आगे जाके आप किसको इनसाइट दोगे, वो यूजर क्या है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, बिजनेस है, तो उसको उसके टर्म्स में आपको बताना है, राइट। एवरेज का मतलब ये है, कोई भी आप इंसान मेरे शॉप में आया तो वो 50 रुपए का प्रॉफिट करके जाता है, तो इसीलिए ऑन एन एवरेज प्रॉफिट क्या है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज सेल क्या हो रहा है वो निकालना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों निकाल रहे, इतना सिंपल है, टोटल एवरेज प्रॉफिट ये है, बट उस लाइन का मतलब ये है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट बताना इंपॉर्टेंट है कोई भी ओनर को या कस्टमर को। आप इमेजिन कीजिए ना, आपका शॉप है और आपका स्टोर है, आपका होटल है, तो आपको समझ में आ रहा है एक आदमी मेरे पास आया तो 50 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको इतना भी समझ में आया तो आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, राइट। और आपने बताया सर आपका एवरेज लॉस 10 रुपीज है, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा, हर एक जो कस्टमर आएगा उसके हिसाब से 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो वो ज्यादा बेचने के लिए ट्राई करेगा, सो दैट उसका प्रॉफिट आगे जाके बढ़े, राइट। तो इसीलिए अंडरस्टैंड द बिजनेस टर्म्स, टेक्निकल एंड बिजनेस ये दोनों अलग चीजें हैं, जो आदमी दोनों से बात कर सकता है वो बहुत आगे जाएगा करियर में, ये डेटा एनालिटिक्स और डेटा डेटा रिलेटेड फील्ड का सक्सेस है, रीजन है। आप बहुत हाई लेवल डेटा एनालिटिक्स करते हो, टूल्स यूज कर सकते हो, बट आपको बताना ही नहीं आता बिजनेस जो भी डिसीजन मेकर है उसको, तो कुछ फायदा नहीं है आपके नॉलेज का। सो इसीलिए कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। होप you guys are attending all your communication lectures, communication सारे क्लासेस वगैरह आप अटेंड कर रहे हो, इसीलिए आप ऑब्जर्व करोगे कि इंटरव्यू में भी बहुत बार बायस होता है, आपको सारे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, और दूसरा आपसे कम टेक्निकल जानता है बट उसका कम्युनिकेशन अच्छा है और वो सिलेक्ट हो जाता है। इवन कंपनी इंटरव्यू में आपने कभी कॉलेज इंटरव्यू में देखा होगा तो वहां पे भी यही चलता है, तो रोल स्पेसिफिक होता है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो, बिंदास आपका टेक्निकल चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन विल मैटर 30%, बट फ्रंट फेसिंग रोल है और सेल्स, सेल्स में आपको कम्युनिकेशन 70% लगेगा, 30% टूल्स, ऐसा। बट डेटा एनालिटिक्स में दोनों लगेगा आपको, इसमें एक रोल रहता है बिजनेस एनालिस्ट करके, बीए, उसका फ्रंट फेसिंग एज इन क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, सो फॉर हिज रोल 60-70% कम्युनिकेशन, 40% टेक्नोलॉजी, एज अ डेटा एनालिस्ट 40% कम्युनिकेशन, 60% टेक्नोलॉजी, लाइकवाइज। तो इसीलिए आपको ये दोनों चीजें बैलेंस करना है, एंड बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, सो कम बैक टू अवर टॉपिक। तो यहाँ पे टॉप 10 आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई फिल्टर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ओके। नॉट ओनली दिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है, सच एज इफ यू क्लिक ऑन दिस हाईलाइट सेल, यहाँ पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, डुप्लीकेट वैल्यूज, टेक्स्ट दैट कंटेन, ग्रेटर दैट लेस देन मतलब मान लीजिए डिस्काउंट, मुझे चेक करना है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहां पे मैंने मोर देन 15% डिस्काउंट दिया है और मोर देन 5% डिस्काउंट, और क्वांटिटी, ऐसे कितने प्रोडक्ट है जहां पे मेरा क्वांटिटी है लेस देन 2 प्रोडक्ट और लेस देन 5, आपको इंडिकेट करना है। तो सिलेक्ट द सेल, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अप्लाई द हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन, राइट। क्या लेस देन चाहिए था मुझे, लेस देन 4 और 5, यू कैन टेक एनीथिंग, एंड लेस देन 4 है तो आई शुड मार्क इट एज अ रेड, तो रेड कलर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट। रेड बॉर्डर हो गया, सॉरी, लाइट रेड, ओके। देखिए जिसका कम है, क्वांटिटी कम सेल हो रहा है, so this is again an insight, so these are the product which are selling only 1 and 2, बहुत कम क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हो, कैन आई यूज समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, डायरेक्टली इंडिकेट भी कर रहे हो क्या चाहिए,
सो दैट्स व्हाई दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से। ग्रेटर देन का लगाइए, इक्वल टू 5 4, डुप्लीकेट वैल्यूज आपको इंडिकेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रॉफिट पे भी डुप्लीकेट निकाल सकते हो, नहीं तो बाकी सारे आई गेस मोस्टली इफ आई अप्लाई डुप्लीकेट हियर, ऑस्ट्रेलिया 2 बार आ रहा है तो वो डुप्लीकेट हो ही जाएगा। ठीक है, फॉर योर एग्जांपल सिलेक्ट दिस एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप डायरेक्टली डुप्लीकेट्स इंडिकेट कर सकते हो। ये देखिए, तो न्यूजीलैंड डुप्लीकेट है, यूनाइटेड स्टेट्स डुप्लीकेट है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एक बार आ रहा है तो इसलिए वो इंडिकेट नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे डुप्लीकेट इंडिकेट करना है, रोज कॉलम्स, आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर? अल्टीमेटली आपको अचीव क्या करना है, टू फाइंड इनसाइट्स, और इनसाइट्स फाइंड आउट करने के लिए दीज आर द स्टेप्स। ओके, पर्टिकुलर एक हाईलाइट करना हो तो इसमें यूनाइटेड स्टेट हमको सिर्फ चाहिए। हाँ, देन यू कैन यूज अ फिल्टर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, देन यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखिए मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। तो सिलेक्ट, यहाँ पे सर्च कीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए तो यूनाइटेड, इधर यू कैन सर्च और यू कैन स्क्रॉल। तो सिलेक्ट, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को ही सिलेक्ट कीजिए, इसको, राइट, देन प्रेस ओके, सॉरी, United States, right? So this is how you can do it. By the way, ये सब कुछ उसके हिसाब से वो अपडेटेड है, all the rows, columns, और if you are observing सब high priority है items। ओ, यहाँ पे लॉस मेकिंग है और उसका लो प्रायोरिटी, दैट्स गुड। ओके, क्लियर? इनसाइट्स क्या है ये क्लियर है, कैसे यू कैन जनरेट इनसाइट्स ये क्लियर है। नाउ ऑब्वियसली द होमवर्क पार्ट, ऑलरेडी 2 से 3 डेटा सेट्स आपको शेयर किया है। वन ऑफ सच डेटा टाइप इज एचआर के डेटा सेट पे इस पे इनसाइट्स निकालिए, बताइए कौन से डिपार्टमेंट में हाईएस्ट एम्प्लॉइज है, फीमेल को ज्यादा सैलरी है कि मेल को ज्यादा सैलरी है, राइट। और देयर इज वन मोर ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है, उसे यूज करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनसाइट्स जनरेट कर सकते हैं क्या, वो देखिए। ओके, नहीं तो एज अ मैनेजर और टोटल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखिए कौन से डिपार्टमेंट में बुढ़े लोग हैं, कौन से में यंग जनरेशन है, कंपनी का ओवरऑल एवरेज एज देखिए एम्प्लॉइज का, राइट। पूरे कंपनी में सबका ऑन एन एवरेज एज 40 है, तो कंपनी में मोस्टली बुढ़े लोग हैं, राइट, 40 एवरेज आ रहा है तो। सो यू नीड टू फाइंड सच इनसाइट्स एंड रिकमेंड एक्शन। तो बुढ़े लोग हैं सिर्फ, तो क्या एक्शन होगा, hire young people, right? Obviously. So whenever you have new people, तो उन्हें हायर कीजिए। देखिए कितने लोग रिटायरमेंट पे है यहाँ पे, फाइंड आउट कीजिए और बोलिए कंपनी ओनर को कि अगले 2 साल में 30 लोग रिटायर हो रहे हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। इनसाइट्स है ना, ये कौन बताए, somebody has to tell ना। बिजनेस जब ग्रो होता है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चल रहा है, अरे कोई काम कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। नो, एवरीथिंग हैज अ स्ट्रेटेजी, सबका प्लान रहता है, सबका डिसीजन मेकिंग रहता है। ओके, विम्स एंड फैंसीज, मतलब ऐसे मन से कुछ काम नहीं रहता कंपनी में, सब कुछ प्लान रहता है, और वो प्लानिंग में आपका इंपॉर्टेंट रोल आता है, हाउ टू ग्रो द बिजनेस। क्लियर एवरीवन? इसके आगे बैंक का भी एक डेटा सेट है इन द नेक्स्ट डे 3 एक्सेल फाइल, ये डे 2 है, डे 3 में एक्सेल में बैंक रिलेटेड डेटा है, उस पे आपको इनसाइट्स वगैरह जनरेट करना है। होप यू आर टेकिंग दिस एज अ सीरियस थिंग, और यही आपका काम है, डे टू डे लाइफ में भी यही करना है, इनसाइट जनरेट करना है, डेटा सेट आएगा, इनसाइट आपको जनरेट करना है, दैट्स इट। ओके, क्लियर? और इसे प्रैक्टिस से ही होता है, ये सुनने में आसान लगता है, सबको आसान ही लगता है, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए सिंपल डेटा सेट दिया है ना,
बट इन रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आपको होमवर्क करना जरूरी है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट होमवर्क. ओके, सो प्लीज टेक इट सीरियसली. आप कॉलेज में नहीं है. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया 50 मार्क हो गए, सो इफ यू स्कोर 100 मार्क्स आपको प्लेसमेंट मिलेगा. ओके, इतना सिंपल नहीं है कुछ भी. यू नीड टू टेक एफर्ट्स, यू नीड टू स्टैंड आउट. क्राउड से आपको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा. इनसाइट्स आप निकाल रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनसाइट्स निकालना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया डेटा देख के ऐसा आप कुछ सोच के बताइए, सो दैट it will be easy for a business owner to take a decision. क्लियर? जितना अच्छा आप उसे एक्शन सजेस्ट करोगे और इनसाइट निकालोगे उतना अच्छा आपका सैलरी होगा, प्रमोशन होगा, राइट? बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस. बिजनेस के ग्रोथ में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है. होप you are taking this as a serious and completing all of your homework, right? होमवर्क को अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, चलो. सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. एंड होमवर्क में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है तो वो कंप्लीट कीजिए, फॉर्मेटिंग कीजिए, एंड आज का क्विक इनसाइट्स में सॉर्ट, फिल्टर एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और 2-3 नीचे ऑप्शन है, दैट वी विल एक्सप्लोर इट टुमारो, बट इम्पोर्टेंट जो है वो हमने आज एक्सप्लेन किया है. ओके, क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है क्या सबको? Yes. Okay, good. And Saturdays are generally for activities. I'm not sure कल कौन सा एक्टिविटी होगा, बट सैटरडेज को आपको क्लास नहीं रहता. कुछ चेंज हुआ है तो कर सकते हैं, बट जनरली सैटरडे संडे इज फॉर योर प्रैक्टिस. जो भी आपका प्रैक्टिस है उसके लिए रहता है. विल कनेक्ट ऑन मंडे अगेन. क्लियर? ओके, चलो देन. So thank you, thanks a lot everyone. Thank you, sir. Thank you. Okay. Offline.